एटमी एक ऐसी कंपनी है जिस पर आप भरोसा भी कर सकते हैं और उससे आप सामान भी खरीद सकते हैं। मैंने ये कहानी पहले भी सुनाई है। मैंने 1999 में एक प्लेटफॉर्म बिजनेस शुरू किया था और उसे मैंने सन 2000 में लॉन्च किया था। उसका नाम था IamKorea.com। इसका मतलब था इंटरनेट मार्ट कोरिया। इसमें आई एम का मतलब है इंटरनेट मार्ट कोरिया। तो मैंने प्लेटफॉर्म बिजनेस का व्यवसाय शुरू किया इंटरनेट मार्ट कोरिया से। और अगर सच कहूं तो किसी चीज की कमी थी उस वक्त। मुझे एक भी निवेशक नहीं मिलता था मेरे व्यवसाय में निवेश करने के लिए। अगर मुझे भी एक बड़ा निवेशक मिल जाता तो शायद मैं कोरिया का alibaba.com बन जाता। और फिर ना तो मैं यहाँ पर होता और ना आप लोगों से मेरी मुलाकात होती। आज मुझे खुशी है कि मेरा पहला व्यवसाय सफल नहीं हुआ। हाँ। हाँ। हाँ, अब आप लोग तालियां बजा रहे हैं और मेरी परेशानी के बारे में सोच नहीं रहे। हाँ? किसी को भी ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहिए जो बदलते वक्त से ज्यादा तेज चल सके, क्योंकि वक्त बहुत जल्दी बदलता है। अगर आप दुनिया की गति से एक कदम आगे चलेंगे तो फिर बदलता वक्त आपके पीछे चलता रहेगा। अगर सच कहूं तो सफल होना बहुत आसान है। दुनिया में बहुत ज्यादा सफल लोग नहीं हैं, पर अगर आप सफलता के नियमों को पहचानते हैं तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है। जो लोग पैसा बनाना जानते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं, और जिन लोगों को पैसा बनाना नहीं आता वो सारी जिंदगी परेशान रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी हार का सामना किया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो वक्त से कभी आगे नहीं चल पाए। वक्त से आगे चलने के लिए आपको वक्त से एक कदम आगे रहना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि दुनिया किस तरह बदलने वाली है। पंडितों का कहना है कि पहले औद्योगिक क्रांति ने दूसरे औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, दूसरे ने तीसरे को, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए तीसरे औद्योगिक क्रांति ने चौथे औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। तो फिर आपको प्रतिस्पर्धा में बढ़त के लिए क्या करना चाहिए? चौथे औद्योगिक क्रांति को हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी भी कहा जाता है, जहां आपको दूसरे लोगों के साथ संपर्क रखना चाहिए। आजकल हर कोई एक दूसरे से संपर्क में रहकर पैसा कमा रहा है। ये जो स्मार्टफोन आप लोगों के पास है, लोग इससे भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्मार्टफोन से लोग और समाज आपस में जुड़ रहे हैं। यही विद्वान कह रहे हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उसे हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो जहां आप अपने पुराने स्कूल या कॉलेज के दोस्तों से जुड़े हुए हैं, वहां आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लोग आपके लिए पैसा बना सकते हैं या नहीं। क्या इन लोगों के साथ जुड़ाव आपके लिए पैसा बना सकता है? इस बारे में सोचिए। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्या वो आपके लिए पैसा कमा कर दे सकते हैं, या फिर वो ज्यादा पैसे खर्च करवाते हैं? सही कह रहा हूं ना? जो लोग आपके ज्यादा पैसे खर्च करवाते हैं, आप उनके साथ रहना ज्यादा पसंद नहीं करते। अभी बसंत का मौसम चल रहा है, और कई लोग हैं जो आपको फोन करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आपको अपने यहाँ पर निमंत्रण देते हैं। कई आपके ऐसे दोस्त हैं जो अपने बच्चों की शादियों पर आपको बुलाते हैं। ऐसे फोन कॉल जो होते हैं, ये आपको कमाई नहीं करके देते, बल्कि ये आपका खर्च बढ़ाते हैं। ये आपको फैसला करना है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनके साथ आप अगर जुड़े तो आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ, आज की तारीख में हर कोई दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप पूरी दुनिया के साथ किसी ना किसी तरह जुड़े ही हुए हैं। इसीलिए आपके स्मार्टफोन को टर्मिनल कहा जाता है। ये टर्मिनल है, इसका मतलब है अंत। अगर आप अंत में हैं तो आप पैसे नहीं कमा सकते, वहां आप सिर्फ पैसे खर्च ही करेंगे। आपको बीच में कहीं रहना है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सब लोगों के टर्मिनल कैसे कनेक्टेड है? इसको कहा जाता है हब। जो भी ये टेलीफोन की कंपनियां हैं जैसे केटी और एसकेटी, ये सब हब हैं। हब इन सारे टर्मिनल्स को आपस में जोड़ के रखता है। टर्मिनल जितने ज्यादा व्यस्त होंगे, ये हब उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। मैं सही कह रहा हूं ना? हम एक ऐसी दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ पैसा इन हब से बनाया जा सकता है। अगर आप टर्मिनल रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं, पर अगर आप एक टर्मिनल बन के रह जाएंगे तो आप जितना इंफॉर्मेशन ग्रहण करेंगे, आपको उसके लिए और ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर आप टर्मिनल हैं तो फिर आपको किसी तरह का फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको एक हब बनना चाहिए। ध्यान से सुनिए। पुराने वक्त में जब आप किसी बाजार में जाते थे तो वहां शायद एक दुकान होगी जो चावल बेचता है, एक दुकान होगी जो कपड़े बेचता है, कोई दुकान होगी जो जूते बेचता है, या कोई दुकान होगा जहाँ पे दूसरी कोई भी चीजें मिलती है। ऐसी बहुत सारी दुकानें होगी और ये सारे मिलकर
एक बाजार का रूप बनाते थे। इस बाजार में हर कोई हब और टर्मिनल का रूप बखूबी अदा करता था। जैसे ये जूतों की दुकान जो है, ये जूतों का हब था, पर दूसरे सारे दुकान इसके लिए टर्मिनल थे, क्योंकि ये उन सारे दुकान वालों को या वहां पे काम करने वाले लोगों को जूते बेचा करता था। ठीक इसी तरह से चावल की दुकान जो है वो अपने आप में एक हब थी, पर दूसरे दुकान जो है वो इसके लिए एक टर्मिनल थे, क्योंकि वो दूसरे सारे लोगों को वहां पर चावल बेचा करता था। और इस वजह से, क्योंकि वहां हब और टर्मिनल का एक मिश्रण था, ये मार्केट प्लेस या जिसे हम बाजार कहते हैं, ये मरा नहीं और हजारों सालों तक आज भी ये इसी तरह काम करता आ रहा है। समझे आप? आज की तारीख में क्या हुआ कि बीच में एक दुकान आ गई, एक बड़ी सी दुकान, जिसमें चावल भी मिलते हैं, जूते भी रखे जाते हैं, कपड़े भी मिलते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो छोटी चावल की दुकान थी उसका क्या होगा? उसका धंधा खत्म। इसी तरह कपड़ों की दुकान भी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और इसी तरह जूते की दुकान या फिर दूसरे कई भी और दुकान होंगे, वो सब इसी तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि सिर्फ वो एक बड़ी सी दुकान जो है वो फायदा उठाएगी और बाकी सारी दुकानें धीरे धीरे बंद हो जाएगी। पर इससे दो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पहला है पैसा। यहाँ के लोग, इस बड़ी सी दुकान के लोग जितना पैसा कमाएंगे वो अपने आप में ही सिर्फ खर्च करते रहेंगे, क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो बाहर जाके समाज को भी पैसा देंगे? नहीं, वो घर बैठ के 5 गाड़ियां खरीद लेंगे और सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करते रहेंगे। यही सच है। इससे होता यह है कि पैसों का वितरण नहीं होता है और इससे इकोनॉमी जो है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा उठती है। इससे सिर्फ अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं, बहुत धनी, और दूसरे लोग जो हैं वो ज्यादा कमाई कर ही नहीं पाते। और दूसरी मुसीबत ये होगी कि जब अर्थव्यवस्था चरमरा उठेगी तब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि ये बड़ी सी दुकान में जाकर महंगी महंगी चीजें खरीद सके। अब जब लोग इस बड़ी सी दुकान से सामान ही नहीं खरीद पाएंगे तो इस बड़ी दुकान का क्या होगा? धीरे धीरे ये भी बंद ही हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो बड़ी दुकानें हैं, ये एक बार जब अपने मुनाफे के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं तब तो वहां से ये सिर्फ नीचे ही आती हैं। और इसी वजह से बहुत जरूरी है कि पुरानी चीजें और पुराने व्यवसाय के तरीके को वापस लाया जाए। मैं सच कह रहा हूं कि अगर पुराने व्यवसाय का तरीका वापस नहीं आता है तो फिर इसी तरह से अमीर और अमीर होता चला जाएगा और गरीब जो है वो गरीब ही रह जाएगा। यही हालात जो है वो पोर्टल साइट्स में भी है। सब लोग अगर एक पोर्टल साइट से ही अपने सारे सामान खरीदने लगे, जैसे कि जूते, चावल, घर का सामान या और भी कई सारी चीजें जो हैं, सोच कर देखिए, तो फिर ये छोटी दुकान वाले क्या करेंगे? उनका क्या होगा? वो लोग पैसे कहां से कमाएंगे? सारा का सारा पैसा सिर्फ ये पोर्टल साइट्स वाले कमा लेंगे और फिर बाकी सब लोग कुछ भी नहीं कमा पाएंगे और फिर से वही बात, अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। इन पोर्टल साइट्स पे एक और बहुत बड़ी परेशानी है। वो परेशानी क्या है कि यहाँ पर लोगों को, मतलब उपभोक्ताओं को, चीजें ढूंढने में या खरीदने में बड़ी परेशानी होती है। आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको दरअसल खरीदना क्या है, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट पर सामान खरीदते हैं वहां एक ही तरह के हजारों सामान मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सबसे सस्ता सामान जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भाई मैं बीच का कोई एक सामान खरीद लेता हूं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मैं सबसे महंगा सामान खरीद लेता हूं, शायद अगर ये महंगा है तो ये बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी होगी इसकी। पर सच बताइए, क्या ये तरीका है सामान खरीदने का? आप लोगों को क्या इस तरह से सामान खरीदना चाहिए? यहाँ पे इन वेबसाइट्स पे सामान खरीदने का सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि वो बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि किस तरह से चुने, क्योंकि एक ही तरह के हजारों सामान हैं। एक बार सामान खरीदने के बाद आप लोग बताइए कि क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं? सच बताइए, क्या आप 100% संतुष्ट होते हैं? कितने ऐसे कपड़े हैं जो आप ऑनलाइन खरीदते हैं पर उनको आप पहनते ही नहीं हैं, या शायद एक या दो बार पहनेंगे, क्योंकि आपने उसको खरीद तो लिया है पर आप पूरी तरह से उससे संतुष्ट ही नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जो घर की इस्तेमाल के लिए होती हैं और उनके साथ भी यही होता है।
आप ऑनलाइन खरीद तो लेते हैं, पर वो फिर जब पहुंचता है आपके पास तब आप संतुष्ट नहीं होते हैं और वो सीधा कचरे के डब्बे में चला जाता है। चलिए मान लीजिए कि आप जो सामान ऑनलाइन खरीदते हैं, उसमें 50% आप सफल होते हैं, मतलब आपकी पसंद का सामान आता है। पर अगर बाकी 50% का जो सामान है, जो आपकी पसंद का नहीं है, वो तो आपके लिए घाटा ही हुआ ना। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। और चलिए अब बात करते हैं विक्रेताओं की। जो लोग इन सामानों को इन ऑनलाइन वेबसाइट्स पर बेचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसा ही सामान उस वेबसाइट पे और भी 50 जने या 100 जने हैं जो बेच रहे हैं। पर वो वेबसाइट इकलौती ही है, तो आपको चाहे आप मुनाफा कमाएं या ना कमाएं, वहीं पर अपना सामान बेचना पड़ेगा। इस वजह से जो विक्रेता हैं वो बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते, और इस वजह से ये विक्रेता सामान कम बनाते हैं। अगर सामान कम हो जाएगा तो उनके दाम ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब दाम ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर देता है लोगों के ऊपर और बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर देता है उपभोक्ताओं के ऊपर, क्योंकि किसी भी तरह का सही तालमेल रहता ही नहीं है। ये है प्लेटफॉर्म बिजनेस की सबसे बड़ी दिक्कत। पर सोच कर देखिए, अगर कोई इन सारी परेशानियों का निवारण कर दे, उसे कहा जाता है पोस्ट प्लेटफॉर्म व्यवसाय। प्लेटफॉर्म बिजनेस का अगला चरण है पोस्ट प्लेटफॉर्म बिजनेस, और इसी वजह से मैंने एटमी का निर्माण किया है। हमारी हाल ही में लॉन्च्ड वेबसाइट ने 5,000 उत्पादों के साथ शुरुआत की है। अभी भी 10,000 उत्पाद ऐसे हैं जो वहां पर हमारे वेबसाइट पर आएंगे। हर तरह का उत्पाद जो है वो हमारे इस एटमी के वेबसाइट में हर किसी को मिल सकेगा। अगर यहाँ कुछ अलग है तो वो ये कि ग्राहकों को यहाँ गुणवत्ता के ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा, चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सारे उत्पाद जो हैं वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, और इनके दाम भी जो है वो सबसे ज्यादा किफायती है। पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि यहां सामान खरीदने पर आपको पीवीज भी मिलेंगे। यहां आप सामान खरीदने के साथ साथ अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां आप अमीर बन सकते हैं, क्योंकि आपके जो पीवी हैं उसके बदले में कंपनी आपको अपनी बिक्री की 35% की कमाई भी आपको देगी। और इससे साधारण आदमी भी अमीर बन सकता है, और फिर ग्राहक जो है वो एटमी से दोबारा उत्पाद खरीद सकता है। हमारे इस कुशल प्लेटफॉर्म बिजनेस की वजह से एक स्वस्थ व्यवसाय प्रणाली शुरू हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा कि जब पैसा सिर्फ एक ही जगह जाता है और उससे समाज का कोई भी फायदा नहीं होता है, या किसी भी ग्राहक का कोई फायदा नहीं होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा व्यवसाय अपने ग्राहकों के साथ डूब जाता है। कोई भी यहाँ पर बच नहीं पाता है। और इसीलिए हमने ये नया एक व्यवसाय का तरीका इजाद किया है, जिससे कि हर किसी को फायदा हो सकता है। ये एटमी कंपनी एक हब है, और आप सब लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे उत्पादों का प्रयोग करते हैं, आप सब लोग टर्मिनल्स हैं। पर ये यहीं खत्म नहीं हो जाता। आप अपने साथ और टर्मिनल्स जोड़ सकते हैं, मतलब आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे में आप अपने आप में हब बन जाएंगे। और अगर आप कंपनी की नजरिए से देखें तो कंपनी एक हब है और आप टर्मिनल है। पर अगर आप अपने डाउनलाइन के नजरिए से देखें तो आप हब हैं और वो सब टर्मिनल हैं। और इसी तरह अगर आपके डाउनलाइन अपने डाउनलाइन बनाते हैं तो फिर वो हब बन जाएंगे और उनके डाउनलाइन उनके टर्मिनल। और इस तरह से हर कोई यहाँ पर उत्पादों का प्रयोग भी कर सकता है, और इसी के साथ साथ इससे पैसा भी कमा सकता है। पर सोचने की बात यह भी है कि सब लोग यहाँ पर थोड़े बहुत ही जुड़े हुए हैं। क्या ये सारे लोग बहुत ज्यादा वफादार हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें हमसे ज्यादा सस्ते या अच्छे उत्पाद कहीं और मिलते हैं तो वो वहां चले जाएंगे। पर हमारी कंपनी की सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर प्रोज्यूमर बन सकते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है।
आप उत्पादों का प्रयोग करते-करते एक उत्पादक के रूप में भी यहाँ पर काम कर सकते हैं और इससे आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। और इसी वजह से कोई अगर हमारे साथ जुड़ता है तो वो हमको छोड़कर कहीं और नहीं जाता और इसीलिए हमारे व्यवसाय को मैग्नेटिक बोर्ड सिस्टम कहा जाता है। मैग्नेटिक बोर्ड सिस्टम मतलब चुंबक की तरह जब कोई एक हमारे साथ जुड़ता है तो वो हमेशा के लिए जुड़ा ही रह जाता है। हमारे उत्पाद अच्छे हैं, किफ़ायती हैं और अगर हमारे उत्पादों को लोग दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो इसके लिए उन्हें कमीशन भी मिलता है और इसी वजह से वो हमारे इस व्यवसाय के साथ जुड़े रहते हैं। समझ रहे हैं आप? और इस प्रक्रिया में आप लोग सफल जरूर होंगे। हम इस नई सदी के हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी का एक हिस्सा हैं और हम सब साथ में मिलकर यहाँ पर आज मिले हैं इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए और हम जरूर जरूर सफल होंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आइए सब साथ मिलकर इस नई सदी के व्यवसाय में सफल बने। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था इस वीडियो